हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमसी स्टडी मटेरियल चैनल। आज के सीखे प्रैक्टिकल लेक्चर में हम देखेंगे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में। हमने देखा था फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस की थ्योरी में। याद रखने के लिए हमने याद किया था कि फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन किसको बोलेंगे, जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके दो फंक्शंस होते हैं, प्रिंटएफ और स्कैनएफ। प्रिंटएफ फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं हम? आउटपुट के लिए, आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो प्रिंटएफ फंक्शन है। हम इस फंक्शन की मदद से एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को आउटपुट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। और स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करते हैं इनपुट के लिए। इस फंक्शन की मदद से हम एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक बार में रीड कर सकते हैं यूज़र के द्वारा। ठीक है, प्रिंटएफ का जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से, फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट। इसको भी समझेंगे हम। वैसे ही स्कैनएफ का जो फॉर्मेट है वो भी ऐसे ही है, फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर या फिर केवल मैसेज। प्रिंटएफ में जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है या तो केवल मैसेज भी हो सकता है, स्ट्रिंग मतलब एक मैसेज होगा, और फॉर्मेट स्ट्रिंग मतलब जब अगर परसेंट लगा देंगे तो फॉर्मेट स्पेसिफायर बन जाएगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ कर सकते हैं और केवल मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफायर करेंगे तो आर्ग्यूमेंट की लिस्ट मतलब वेरिएबल्स देना पड़ेंगे। स्कैनएफ में हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर भी देना पड़ेगा और जो वेरिएबल्स होंगे वो भी, और एम्परसेंड का सिंबल, एंड का सिंबल भी लगेगा। और ये जो प्रिंटएफ और स्कैनएफ है ये दोनों कौन सी हेडर फाइल में, stdio.h फाइल में। तो हमने एक प्रोग्राम लिखा केवल प्रिंटएफ हेलो के लिए, है ना। ये देखो, फॉर्मेट स्ट्रिंग है ना, आर्ग्यूमेंट लिस्ट ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग आएगी हेलो, मैसेज आ गया, इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ नहीं करा। अब एरर आई है, क्यों? क्योंकि हमने इसका प्रोटोटाइप ऐड नहीं करा है। कौन सी हेडर फाइल में, stdio.h फाइल में। तो हमको उसके प्रोटोटाइप के लिए, प्रोटोटाइप मतलब उसकी जो डेफिनेशन किस में दी है वो कौन सी हेडर फाइल है वो मिसिंग है। तो इसलिए हमने देखने के लिए करा कि ये कौन सी फाइल में है, stdio.h में। तो जैसे ही हम उसको इंक्लूड करेंगे तो ये जो एरर थी प्रोटोटाइप की ये दूर हो जाएगी। ठीक है, साथ में स्कैनएफ भी देख लेते क्योंकि दोनों stdio.h फाइल में। तो स्कैनएफ में हमको एक स्कैन करनी पड़ेगी वैल्यू, तो हमने इंटीजर ए वेरिएबल ले लिया। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग में अब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं इंटीजर के लिए, %d कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट। एक ही आर्ग्यूमेंट है, एक ही वेरिएबल है ए, वो लिख दिया हमने। ठीक है, ये सेम वैसा फॉर्मेट हो गया मैच, और सेमीकोलन। अब यहाँ पे स्कैनएफ में हमको क्या लगाना पड़ेगा, एम्परसेंट या पर एंड सिंबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट करा उसकी मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू स्कैन करेंगे वहाँ पे जानी चाहिए, इसलिए एम्परसेंट लगाया। अब इसको कंपाइल करा तो दो एरर आई, दोनों, एक स्कैनएफ के लिए और एक प्रिंटएफ के लिए, दोनों का प्रोटोटाइप नहीं है। ठीक है, दोनों का प्रोटोटाइप नहीं मैच हो रहा है, इसलिए प्रोटोटाइप किस में है उनका, stdio.h फाइल में, तो उसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे हैज़ इंक्लूड stdio.h। अब हम कंपाइल करा, अब कोई एरर नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनको उनका प्रोटोटाइप मिल गया है, उनकी डेफिनेशन मिल गई है। ठीक है, तो स्कैनएफ और प्रिंटएफ कौन सी हेडर फाइल में, stdio.h हेडर फाइल में। ये देखने के लिए हमने ये टेस्ट किया था अभी। अब प्रिंटएफ हेलो हमने लिखा है, ये कंपाइल करा, कोई एरर नहीं, रन हो रहा है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि स्क्रीन होल्ड नहीं हो रही, रन तो हो रहा है। स्क्रीन होल्ड करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमको, get ch। ये भी एक फंक्शन है लेकिन अनफॉर्मेटेड है, अभी हम फॉर्मेटेड पढ़ रहे हैं। फॉर्मेटेड में केवल प्रिंटएफ और स्कैनएफ, और पहले का आउटपुट क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन फंक्शन लिखा है। ठीक है, अब एरर आई है, क्यों? क्योंकि CLR SCR और गेट ch इनका प्रोटोटाइप नहीं मिला, जैसे प्रिंटएफ स्कैनएफ का नहीं मिला था। तो CLR SCR और गेट ch दोनों फंक्शंस conio.h हेडर फाइल में होते हैं, इसलिए हमको वो फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो हमने लिखा है इंक्लूड conio.h। अब कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो ये हेलो प्रिंट हो गया आउटपुट में। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं। एक हमने लिया कैरेक्टर ch वेरिएबल, और उसमें हमने एक वेरिएबल इनिशलाइज कर दिया a। कैरेक्टर है इसलिए उसको सिंगल कोट में लिखा है हमने। ठीक है, अब हम मैच कर रहे हैं, कैरेक्टर है, फॉर्मेट स्ट्रिंग है प्रिंटएफ में सबसे पहले, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम मैसेज दे सकते हैं या फॉर्मेट स्पेसिफायर है, दोनों। तो अभी हमको केवल सिंपल
उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा। कैरेक्टर के लिए क्या आएगा %c, और जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है उसमें वेरिएबल का नाम क्या है ch। ठीक है, तो ch की जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी %c से। तो इसको रन करा हमने तो क्या प्रिंट हो गया a, जो वैल्यू थी ch में। ठीक है, तो ये प्रिंट का काम है, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, उसको लिए हमको उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं, सिंपल भी प्रिंट करवा सकते हैं, और दोनों चीज़ सिंपल मैसेज भी और साथ में वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब स्कैनएफ का एग्जांपल देखते हैं। हम कैरेक्टर ch में पहले ए लिया था, अब मैंने ए ले नहीं रहे, हम स्कैन करेंगे और वैल्यू लेंगे। अब स्कैनएफ में फॉर्मेट स्ट्रिंग है। फॉर्मेट स्ट्रिंग में पहले हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया %c, और वेरिएबल का नाम क्या है ch, तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट में वेरिएबल लिया है ch। अब स्कैन से हम स्कैन कर रहे हैं वैल्यू, और ch एक वेरिएबल है, वो जहाँ भी स्टोर हुआ है उसका हमको एड्रेस देना पड़ेगा, और एड्रेस किससे देंगे हम %, से या एंड सिंबल से। तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा एंड सिंबल, ताकि जो भी ch की वैल्यू यूज़र देगा वो कहाँ जाके स्टोर हो, जहाँ पे ch वेरिएबल स्टोर हुआ है, जहाँ पे उसकी मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्रीन ही ब्लिंक कर रहा था, हमने प्रेस करा T। ठीक है, तो ये उसने ले लिया, लेकिन प्रिंट हुआ क्या नहीं, इसलिए हमको दिखा नहीं। ठीक है, हम प्रिंटफ स्टेटमेंट देखते हैं, हमको देखना है वो वैल्यू जो हमने स्कैन करी है। हमने लिखा प्रिंटफ, फॉर्मेट स्ट्रिंग है, कैसा वेरिएबल है कैरेक्टर, तो %c यूज़ करेंगे, और आर्ग्यूमेंट लिस्ट में ch। ठीक है, तो वहाँ पे जो वैल्यू है केवल उसको प्रिंट करवाना है, वहाँ पे वैल्यू स्टोर नहीं करना है, इसलिए हमको केवल वेरिएबल का नाम दिया हमने। इसको रन करा, हमने दिया y। ठीक है, और अगले बार हमको प्रिंटफ में क्या मिला y। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं, हम पूरा प्रैक्टिकल देखते हैं। हमने लिया कैरेक्टर ch, इंटीजर a, फ्लोट b, CLR SCR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए है हमारे पास। अब हम वैल्यूज़ लेंगे इन तीनों वेरिएबल्स की, कैरेक्टर इंटीजर फ्लोट में जो हमने लिया है इनकी वैल्यूज़ लेंगे। तो हमने एक मैसेज डिस्प्ले करा है प्रिंटफ में, एंटर वैल्यूज़, और स्लेशन लगाया ताकि लाइन चेंज हो जाए। अब ये केवल फॉर्मेट स्ट्रिंग है, आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है। ठीक है, वो कंपलसरी नहीं है, केवल मैसेज प्रिंट कराना है वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसको डबल कोट में हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब एंटर वैल्यूज़ हो गया। अब पहली वैल्यू लेना है हमको कैरेक्टर की, तो हम ये भी मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, एंटर कैरेक्टर वैल्यू और डैश। ठीक है, अब वैल्यू का मैसेज प्रिंट कर दिया। वैल्यू लेंगे किस फंक्शन से, स्कैनएफ फंक्शन से। तो स्कैनएफ फंक्शन कैसी वैल्यू है कैरेक्टर, तो क्या आएगा %c। ठीक है, और वेरिएबल का नाम क्या है ch, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ch। ठीक है, लेकिन क्या आएगा पहले %, क्योंकि उस मेमोरी लोकेशन पे हमको स्टोर करना है। अब पहली वैल्यू हो गई। अब दूसरी वैल्यू प्रिंटफ, हमने लिखा एंटर एंट वैल्यू डैश। अब उसको वैल्यू भी स्कैन करनी, तो स्कैनएफ। अब इंटीजर है, इंटीजर के लिए %d यूज़ करेंगे हम, और वेरिएबल का नाम है a, तो %a। अब लास्ट वैल्यू फ्लोट वैल्यू, उसके लिए मैसेज दे रहे हैं हम प्रिंटफ एंटर फ्लोट वैल्यू। इसकी वैल्यू भी स्कैन करनी है हमको, तो स्कैनएफ फ्लोट वैल्यू के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या आएगा %f, तो %f कॉमा वेरिएबल का नाम है b, तो %b। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू हमने स्कैन कर ली, मतलब वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर होगा और उनके हमने इनपुट भी करवा लिया वैल्यू। अब प्रिंट करवाना है, तो हमने मैसेज दिया प्रिंटफ एंटर्ड वैल्यूज़ आर, जो भी हमने वैल्यू एंटर्ड करवाई है वो ये है एंटर्ड वैल्यूज़ आर, डैश 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 कर दिया हमने। फिर लाइन चेंज हो इसलिए स्लेशन लगा दिया हमने। स्कैनएफ से अपने आप लाइन चेंज हो जाएगी, स्कैनएफ जैसे ही हम यूज़र से वैल्यू लेंगे अपने आप लाइन चेंज हो जाएगी, इसलिए हमको स्लेशन नहीं लगाना पड़ रहा था उसके बाद वाले स्टेटमेंट में। ठीक है, अब प्रिंटफ करवाना है हमको। सबसे पहले कौन सी वैल्यू कैरेक्टर है, पहले इंटीजर वैल्यू का मैसेज लिख दिया प्रिंटफ इंटीजर वैल्यू, और %d, क्योंकि जो भी वैल्यू है वो हमको वेरिएबल है तो उसके लिए किस टाइप का बताना पड़ेगा, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया। जहाँ आपको जैसा मैसेज चाहिए, जहाँ पे वैल्यू चाहिए वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दो। इंट वैल्यू मैसेज चाहिए था, %d की जगह हमको वैल्यू चाहिए, तो वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा है। इसके पहले हमको कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो कैरेक्टर वैल्यू कॉलन के बाद वैल्यू प्रिंट करानी, तो वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा %c और ch। और फ्लोट वैल्यू के लिए एंटर प्रिंटफ में हमने लिखा मैसेज फ्लोट वैल्यू %f, यहाँ पे %f की जगह जो b में जो भी वैल्यू होगी वो रिप्लेस होगी। ठीक है, और कॉमा b।
तो यहाँ स्कैन एफ से तीनों वैल्यू स्कैन कर ली और प्रिंट एफ से प्रिंट करवा रहे हैं। एंटर वैल्यूज़ मैसेज आया, एंटर कैरेक्टर वैल्यू। स्कैन एफ था इसलिए रुका। ए लाइन चेंज हो गई अपने आप। एंटर इंटीजर वैल्यू 3, लाइन चेंज हो गई अपने आप। इंटीजर फ्लोट वैल्यू 5.6, लाइन चेंज हो गई। एंटर वैल्यूज़ आर ट्रांसलेशन लिखा था हमने। कैरेक्टर वैल्यू, इंट वैल्यू और फ्लोट वैल्यू तीनों का आंसर है, लेकिन एक ही लाइन में आ गया है और कैरेक्टर की वैल्यू गलत आई थी, एम्परसेंट लगा दिया था हमने। ठीक है, एम्परसेंट हटा दिया और तीनों को अलग अलग चाहिए तो हमको स्लेशन लगाना पड़ेगा। स्कैन एफ के बाद लाइन चेंज हो जाती है लेकिन प्रिंट एफ के बाद लाइन चेंज नहीं होती। अब स्लेशन लगाया हमने। स्कैन एफ जैसे ही हम स्कैन एफ वाली वैल्यूज में एंटर कर रहे, लाइन चेंज हो रही है अपने आप। ये हमने तीनों वैल्यू दी और ये हमारे पास आंसर है। एंटर्ड वैल्यूज आर कैरेक्टर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू 4 और फ्लोट वैल्यू 5.7000000। पॉइंट के बाद 6 वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा काम था स्कैन एफ का और प्रिंट एफ का। अब हमने ये अलग अलग स्टेटमेंट लिए स्कैन एफ के। 3 स्टेटमेंट लेने पड़े हमको 3 वेरिएबल के लिए, तो हम इसको एक स्टेटमेंट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये इसको हमने कमेंट सेक्शन में करा है, पर इसको हम स्कैन एफ करेंगे तो उसमें हम मैसेज नहीं दे पाएंगे कि अब इंटीजर वैल्यू लो, कैरेक्टर वैल्यू लो, फ्लोट वैल्यू लो। तो उसमें हम केवल स्कैन करवाएंगे। उसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले वैल्यू जो आप कर रहे हो वो कैरेक्टर हो, दूसरे इंटीजर हो और तीसरी फ्लोट हो। पर हम एक से ज़्यादा वैल्यू उसमें एक साथ यूज़र से रीड कर सकते हैं। तो स्कैन एफ कितनी वैल्यू रीड करना है? 3 वैल्यू, तो 3 बार फॉर्मेट स्पेसिफायर आएंगे। पहला कैरेक्टर है तो %C, दूसरा इंटीजर है तो %D और तीसरा फ्लोट है तो आएगा %F। ठीक है, अब जैसा हमने लिखा वैसे के वैसे वेरिएबल उसी ऑर्डर में लिखना है और एम्परसेंट लगाना है क्योंकि उस मेमोरी एड्रेस पे हमको वैल्यू स्टोर करनी है। %CH, %A, %B। ठीक है, तो ये भी वही काम करेगा, बस इसमें अलग अलग मैसेज प्रिंट नहीं होंगे कि ये कैरेक्टर वैल्यू एंटर करो, इंटीजर वैल्यू एंटर करो, फ्लोट वैल्यू एंटर करो। ये हमने रन करा एंटर वैल्यूज। अब हमको 3 वैल्यू एंटर करनी है। ए फिर एंटर करा लाइन चेंज 5, एंटर करा लाइन चेंज, अब फ्लोट वैल्यू 2। ये हमको याद रखना था। ठीक है, तो ये जैसा पिछले बार आउटपुट आया था वैसे ही तीनों वैल्यू कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट आई। अब ये प्रिंट भी हमने अलग अलग स्टेटमेंट में लिखा है। ये जो नीचे के 3 स्टेटमेंट है इसको भी हम कमेंट में डाल देते हैं और इन तीनों स्टेटमेंट को एक ही स्टेटमेंट में लिखते हैं। प्रिंट एफ में भी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को आउटपुट हम करा सकते हैं, तो वो करते हैं। हम लिखते हैं प्रिंट एफ, फॉर्मेट स्ट्रिंग में हमको मैसेज भी लिख सकते हैं और साथ में फॉर्मेट स्पेसिफायर भी। हमने लिखा कैरेक्टर वैल्यू, जैसा मैसेज है वैसा का वैसा %C तक, बस उसके बाद वैल्यू नहीं दे रहे हैं, पहले मैसेज दे रहे हैं। अब लाइन चेंज करवानी पहले वाले वैल्यू के बाद तो स्लेशन लिखा, उसके बाद फिर इंट वैल्यू %D, जैसा ऊपर जो कमेंट में लिखा है वैसा ही लिख रहे हैं हम सेम, बस जो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट लिस्ट वो बाद में देंगे। फिर लाइन चेंज करवानी है फ्लोट वैल्यू के पहले तो स्लेशन फ्लोट वैल्यू %F। ये हो गया हमारा मैसेज और जो जो वैल्यू प्रिंट करानी है। अब आर्ग्यूमेंट की लिस्ट मतलब वेरिएबल्स, सबसे पहले हमने लिखा है %C, तो उसके लिए वेरिएबल लिखेंगे हम CH, कॉमा फिर %D के लिए A और फिर फ्लोट के लिए B और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, ये मैसेज हमने रहने दिया। एंटर्ड वैल्यूज़ आर, ठीक है, एंटर्ड वैल्यूज़ आर ट्रांसलेशन, लाइन चेंज होकर फिर मैसेज आएगा। सेमीकोलन नहीं लगाया हमने, उसकी एरर आई, ये लगा दिया। अब रन करा तो एंटर वैल्यूज़, तीनों वैल्यू हमको ध्यान में रखनी है। जैसे ही एंटर करेंगे लाइन चेंज हो जाएगी हर वैल्यू के लिए और ये हमारा एक ही प्रिंट एफ मैसेज में तीनों वैल्यू प्रिंट हो गई थी। ठीक है, तो स्कैन एफ और प्रिंट एफ हम यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ आउटपुट के लिए और स्कैन एफ इनपुट के लिए। प्रिंट एक से ज़्यादा वैल्यू भी हम इनपुट और आउटपुट करवा सकते हैं एक ही स्टेटमेंट में यूज़ करके। ठीक है, तो जैसा उसका फॉर्मेट है उस हिसाब से हमको सिंटैक्स याद रख के लिखना है। ठीक है, थैंक यू।